नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मीट सरल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। इसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए थे ना कल। आज क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन 5 में कल करा दिया था ना, 2a - j, हाँ लास्ट यही था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से अब थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट मान सकते हो। ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, थोड़ा सा बस लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं है, बस तुलना बस करना है। देखो क्या बोला है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। 3.1 6 एक्स वाई और जेड का वैल्यू इस बार फाइंड करना है। देखो 4x 3 and 5 इक्वल में क्या दिया है, y1 z5। ये y1 z और ये आ गया हमारा 5 लास्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेगा कुछ मत करना, दोनों मैट्रिक्स की तुलना कर देना, दोनों मैट्रिक्स की तुलना करना सीधा। अब देखो मैट्रिक्स की तुलना कैसे करोगे, मतलब यहां जिस स्थान पर जो है उसके इक्वल में इस वाले में होगा। मतलब यहां पर मान लो a11 यहां है, पहले मैट्रिक्स में क्या है a11, दूसरे मैट्रिक्स में भी तो a11 रहेगा क्या, पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो दोनों ही क्या होगा, इक्वल रहेगा। समझ में आया, दोनों ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। संगत अवयव की तुलना बस करना है, संगत अवयव, सॉरी संगत अवयव, मतलब यदि ये वाला a11 है तो यहाँ पर a11 इक्वल रहेगा, a12 के इक्वल रहेगा, a13 के इक्वल रहेगा। समझ में आया, बस दोनों को इक्वल करना है जहां पर जो एलिमेंट रखा है वहां से। चलिए इस पर करें। देखो यहां पर क्या है 4, यहां थ्योरी क्या लिखोगे, संगत अवयवों की तुलना कर दूं, संगत अवयवों की तुलना, ये लो संगत अवयवों की तुलना। कौन कौन सा है संगत अवयव बताओ, यहां a11 में क्या है 4, तो वहां y, तो 4 बराबर में y, मतलब y का मान हमें यहां से पता चल गया क्या आया 4, y का मान क्या मिल गया 4। वैसे ही z का मान बता सकते हो क्या, 3, यहां पर 3 है और उधर z बराबर में 3। ठीक, समझ में आया। अब यहां से मुझे जल्दी बताओ x का मान क्या होगा, x इजिकल टू बताओगे 1, x इजिकल टू क्या होगा 1। बस इतना ही है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ के संगत अवयवों की तुलना कर दो। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर y, दोनों इक्वल होगा। हाँ अब यदि इसी को, ये 4 है, मान लो 4 + 1 दे देता, 4 की जगह क्या है 4 + 1 मान लो, नहीं 1 मत मानो, वो तो जुड़ जाएगा, 4 + a मान लेते हैं, x ये 4 की जगह 4 + a और y की जगह y, तो इस तरह से निकलेगा ना। सिर्फ हमें इक्वल बस करना है, ऐसा मत समझना कि वहां पर नंबर ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। सिर्फ एलिमेंट्स की तुलना बस कर देना, आपका आंसर वही मिल जाएगा। क्वेश्चन 6वां का ये पार्ट फर्स्ट था ना, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, x + y 5 + z, x + y 5 + z 2 और xy 2xy इक्वल 6 5 2 8, 6 5 और ये 2 और 8। ये बना पाओगे क्या, ये बना पाओगे कि नहीं बताओ, पहले बन जाएगा, एकदम सिंपल है। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम यहां पर भी कर दो, सेम यहां भी कर दो, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। चलो करें, यहां बताओ x + y लिख लेना ना, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर
लिख लोगे। चलो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई लिखे, इधर x प्लस वाई a11 पर स्थित है, तो यहाँ a11 पर देखोगे तब 6 स्थित है, ये 6 हो गया। अब यहां से हम लोग x या y का मान तो ऐसे निकाल नहीं सकते, निकाल पाओगे क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि x का मान निकालोगे 6 माइनस वाई बनेगा, y का मान निकालोगे 6 माइनस एक्स बनेगा, दोनों में से कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो। तो ऐसे करो, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड देखो तो 2 बराबर, तो ये z है कि क्या है, अच्छा ये 2 ही है ना, ये 2 ही है हमारा, z नहीं है, वैसे भी पूरा न्यूमेरिक वैल्यू है। चलो 2, तो 2 बराबर तो 2 यहाँ पर तो दिया है, यहाँ देखो 5 प्लस जेड बराबर इक्वल में दिया है 5, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 प्लस जेड बराबर 5, ये निकल गया, ये इक्वेशन सेकंड। और देखो और कहां पर है, ये एक्स वाई इज इक्वल टू क्या ला सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 आएगा। चलो अब सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 से इसकी मदद से क्या निकालेंगे, z का मान। z देखो ये 5 से 5 को तो डायरेक्ट काट भी सकते हो, कटेगा, देखो कैसे कटेगा, देखो ये 5 उधर ले जाओ -5, तो z बराबर क्या आ गया 0, बस इतना ही तो करना था, z बराबर क्या आ गया 0, यहां से कर सकते हो आराम से। अब मेन है हमारा x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8, यही है। देखो अब यहां पर ध्यान देना, यदि कैलकुलेशन स्पीड है, अच्छी स्पीड है, तो आराम से निकाल भी सकते हो, और या तो पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। देखो यहां एक फॉर्मूला लगा सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy, माइनस में 4xy, ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो देखो x प्लस वाई कितना दिया है उसको बस चेक करो, x प्लस किए क्या होगा, देखो x प्लस वाई हमें कितना दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस 4 गुणित एक्स वाई का मान 8, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है ना, और साथ में 11th में भी करके आए हो। 6 का वर्ग मतलब 36 और 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4, तो फाइनली x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2 निकाल सकते हो, x माइनस वाई बराबर क्या निकाल सकते हो, प्लस माइनस 2, तो हम इसको प्लस में ही लेंगे क्योंकि प्लस में ही है, माइनस में करोगे तब भी आ जाएगा ना। ये लो एक समीकरण ये मिला और एक समीकरण ये मिला, देखो ये इक्वेशन 2, इसको ऐसे करो ना, थर्ड नाम कर लो, चलो हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, 10th लेवल का है। देखो अब यहां देखो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 6 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2, हो गया। इसको जोड़ देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट एंड 3, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड ऐड कर दो, ऐड करोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसल, x और x 2x और 6 और 2 8, 6 और 2 कितना मिल जाएगा 8, यहां से यदि हम x का मान निकालना चाहे तो क्या निकलेगा 2 चौ 8, तो x बराबर फाइनली क्या मिला हमें 4, x बराबर क्या मिल गया 4। अब जब x बराबर 4 है तो यहाँ y बराबर आराम से तो निकाल सकते हो, कोई भी समीकरण में मान रखो, सब में हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो, हाँ जहां जहां पर x दिख रहा है वही समीकरण में रखना, नहीं तो यहाँ पर बोलोगे x का यहाँ तो x का मान ही नहीं दिया है, तो x कहां से रखें, ठीक। तो देखो x प्लस वाई यहाँ हम लोग रख सकते हैं 4, और देखो यहाँ भी रख सकते हैं 4, इस जगह भी 4 रख सकते हो, किसी में भी 4 रखो निकल जाएगा। इस पर रख देते हैं, देखो इसको सिस्टमैटिक रूप से लिखना ना, कॉपी पर जब लिखोगे, यहां मैं बता देता हूं इस जगह पर, देखो यहां करना पड़ेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 8, एक्स का मान देखो तो कितना है, एक्स का मान ये रहा 4 और ये y इज इक्वल टू
8। अब देखो 4 का y के साथ इंटू है, पक्षांतर कर दो, डिवाइड, 4 दूनी 8। ये लो y का वैल्यू पता चल गया 2, y का वैल्यू पता चल गया, कितना आया 2। समझ में आया? अब मिलाकर देख लो, एक्स वाई है, एक्स वाई, एक्स की जगह हमने क्या निकाला, ये 4, एक्स की जगह क्या निकाला 4, 4 रख दिए। वाई की जगह क्या निकाला 2, बीच में इंटू है 2, 4 दूनी 8 और यहाँ हमें 8 दिया, मतलब आंसर सही है। अब देखो यदि शॉर्ट में आंसर पाना चाहते हो, इतना लंबा चौड़ा नहीं कर सकते, तो ये तो जो समीकरण हमें दिया है ये बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर। यहां तक क्लियर? z का मान यहां से निकाल लोगे, ये z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहीं से कट फिट कर 0 बचा x और y का वैल्यू। मध्य पद तोड़ना वाला देखो, x प्लस वाई बराबर कितना है हमें 6 और एक्स वाई बराबर क्या दिया है 8, एक्स वाई बराबर 8। कोई ऐसी संख्या फाइंड कर लो, जोड़ने पर क्या है 8 मिले, और सॉरी गुणा करने पर 8 मिले और जोड़ने पर 6 मिले, कौन सी संख्या होगी? एक ही संख्या बताओगे, मतलब दो संख्या मिलेगा, 4 और 2, 4 और 2। देखो यदि मैं 4 गुणित 2 करूं तो 4 दूनी 8, 4 प्लस 2 करूं, 4 और 2 6, मतलब संख्या क्या मिलेगा 4 और 2, 4 और 2, तो x के इक्वल में 4 आएगा और y के इक्वल में 2 आएगा। क्लियर है? चलिए ऐसे भी बना सकते हो, 2 प्लस 4 भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, यदि नेगेटिव में रहता तब हम x को y नहीं बना सकते थे, दोनों ही पॉजिटिव में है, तो 2 या 4 लो या 4 और 2 लो। अब याद करो ऐसे हम लोग कहाँ पढ़े थे, मध्य पद तोड़कर हल कीजिए, याद आया? यस वही क्वेश्चन है। तो बनाने के लिए तो कई प्रकार से बना सकते हो, लेकिन ये जो है शॉर्ट मेथड है आंसर लाने के लिए, इसको एग्जाम में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखोगे मध्य पद तोड़कर, क्योंकि यहाँ तो हमें एक्स और वाई का मान चाहिए, तो ये यूज मत करना, लाओगे तो यही मेथड से, क्योंकि यदि 4 नंबर में आ गया तो हमें पूरा निकाल कर दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, चलिए मिटा दें, वो जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा ना। चलो सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड, देखो थर्ड पार्ट क्या बोला है, कौन सा नंबर चल रहा था, छठवां, छठवीं का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहाँ चले गए, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये है हमारा मैट्रिक्स इज इक्वल टू 957, 95 और ये आ गया हमारा 7। ये लो, चलिए सॉल्व करो, इजी है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन दोनों बनाए हैं ना, सेम उसी प्रकार से बनेगा। इस पर तो हमें रो भले ही 3 दिख रहा है, लेकिन कॉलम देखने पर वो एक ही मिलेगा। देखो ऊर्ध्वाधर लाइन, लंबवत लाइन एक ही है, यहाँ पर भी लंबवत लाइन एक ही, ऐसे मत देखना यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है 1 2 और 3 करके, ये पूरा एक ही है, प्लस में दे दिया, मतलब मान लो इसकी जगह 1 है, इसकी जगह 1 है, इसकी जगह 1 है, तो तीनों मिलकर तो 3 ही बनेगा, तो वो अलग अलग थोड़ी ना बोल सकते, एक 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 अलग है करके, एक ही है ना वो तीनों, तो इसलिए क्या है ये एक ही है। ठीक, तुलना कर दो फिर से, संगत अवयवों की तुलना करने पर लिख लेना ना, चलो लिख देता हूं इस बार, संगत अवयवों की तुलना, संगत अवयवों की तुलना क्या क्या मिलेगा बताओगे कोई? एक क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल में क्या आएगा 9, एक x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और एक y प्लस जेड इज इक्वल टू 7।
ये क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो बहुत काम आएगा ऐसे क्वेश्चन, जहां पर मतलब इक्वेशन सॉल्व करना ना। चलो इसको हम मान देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहीं से अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हमें पूरा मान यहीं से पता चल रहा है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, पूरा मान यहीं से पता चल रहा है। देखो मैं पहला इक्वेशन ले लेता हूँ, पहला में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यह है। तो ध्यान दो ना, y प्लस जेड बराबर कितना दिया, 7, y प्लस जेड बराबर 7, तो हम x को x ही रखते हैं, प्लस y प्लस जेड 7, तो 7 बराबर में 9, बराबर क्या आ जाएगा 9। तो यहां से हम लोग x का मान तो अब आसानी से निकाल सकते हैं क्या, इतना तो सबने जाना है। 9 माइनस क्या कर दोगे, 7, तो x इज इक्वल टू फाइनली हमारा मान आ गया 2। ये लो निकल तो गया पूरा वैल्यू, x का मान क्या निकल गया, 2। क्लियर। चलिए अब इस तरफ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो अब वही समीकरण और लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अभी किसका मान रख देते, y प्लस जेड, अब x प्लस जेड रख दो, ये x है और ये z है, दोनों का मान तो पता है। x प्लस जेड कितना दिया, देखो 5, ये 5, बचा क्या चीज, y, तो ये y इक्वल में आ गया 9, कंप्लीट। तो यहां से हम y बराबर निकाले तो 9 माइनस 5 आएगा क्या, बोलोगे सही। चलो अब मैं यहाँ y बराबर 4 कर देता हूं, अब भी मैंने सही निकाला क्या, बताओ, सही है। चलो अब बचा क्या चीज, क्या क्या मान निकाली हमने, x का मान और y का मान, एक वैल्यू बचा z। अब z का मान चाहे फर्स्ट समीकरण में रखो या सेकंड में रखो या थर्ड में रखो, कोई भी दो वैल्यू पता है, मतलब कोई भी इक्वेशन में रखो, मान तीसरा का आराम से निकल जाएगा। चलिए इस पर रख दें, y प्लस जेड बराबर 9, y प्लस जेड बराबर 9। देखो तो y का मान हम निकाले हैं और वो 4 है, प्लस z इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से z बराबर हम क्या कर देंगे, 9 माइनस 4 कर दो, तो z बराबर आ जाएगा 5। ये लो z बराबर आ गया 5, तीनों का मान मिल गया, तीनों का मान मिल गया। रख कर देखो तो आता है कि नहीं आता, कैसे नहीं आएगा, नहीं आया। देखो तो x प्लस जेड बराबर क्या है, 5, x प्लस जेड, x का मान क्या निकाले, 9 माइनस 4 5 आएगा ना, y प्लस जेड बराबर 9। देखो तो अरे ये गलत है ना, ये y प्लस जेड बराबर 7 है, मैं 9 कहाँ से लिख दे पता नहीं, y प्लस जेड बराबर 7 है, तभी तो सोच रहा था ये y प्लस जेड कहाँ लिखी, ये 7 है, ये 7 है, सॉरी y प्लस जेड 7 है, तो यहाँ y प्लस जेड बराबर 7, y का मान रखे 4 प्लस जेड, ये होगा हमारा क्या चीज 7, तो 7 में 4 घटाओ 3 आएगा, 7 में 4 घटाए तब क्या आएगा, 3 आएगा। अब करके देखो, x का मान क्या निकला 2, y का मान 4, z का मान 3, 4 2 6 3 9 आ गया, ये 2 और z का मान 3, 3 और 2 5, y का मान 4, z का मान 3, 4 3 7। क्लियर, आ गया आंसर, बस इतना ही तो करना था। अब कैसे नहीं बनेगा बोलोगे, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए नेक्स्ट मिटा दें, चलिए मिटा दें। कौन सा क्वेश्चन था, 6 का पार्ट 3, हाँ 7वां विकल्प है क्या, नहीं 7वां 8वां है, 8वां, चलो क्वेश्चन 7वां। सातवां क्वेश्चन क्या बोला, देखो a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी
3c प्लस डी, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स क्लोज्ड, इज इक्वल -1 0 5 13। ABCD ज्ञात करना है इस बार। चलो 12th में आ गए हो, ABCD पढ़ना है। फिर से वही काम, समीकरण बनाओ। क्या बनेगा देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू, उधर दिया है -1, फिर इसको ले लो 2a माइनस सी, सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, फिर 2c प्लस डी, इधर क्या है 13, तो ये आ गया 13। याद रखना जितना भी पहले क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बेसिक पहले चल रहा है, उसके बाद थोड़ा एडवांस में क्वेश्चन जा रहा है, इसलिए बेसिक पहले से बता रहा हूं, उसके बाद एडवांस में थोड़ा उसको फास्ट चला रहा हूं ना। नहीं तो यहाँ से ये मत सोचते बैठ जाना, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन स्किप कर दिए, दूसरे में पहुंचे, फिर उसके बाद पूछोगे यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू -1 कहाँ से आया। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 दोनों अवयव की तुलना करते हैं, वहां से मिला है ना, इसलिए पहले क्वेश्चन को स्किप किए बिना दूसरे में कभी मत पहुंचना। भले मेरी क्लास देख कर ही नहीं, किसी का भी क्लास देखो, पहले क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे पर मत पहुंचो, ठीक, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। चलो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखो कोई ऐसा खोजो जिस पर हमें एक मान मिल जाए, ऐसा इक्वेशन। देखो यदि हम लोग यहाँ से 2a माइनस बी इज इक्वल टू करेंगे तो 2a इज इक्वल टू बी, ए का मान मिल सकता है। यहाँ से a माइनस बी करेंगे तो -1, यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे ही निकलेगा। तो कोई ना कोई जगह तो हमें a का एक वैल्यू रखना ही पड़ेगा, चाहे a मान निकालो, b या c d, कुछ भी निकालो। चलो अब याद करो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन कराया था जिस पर दोनों ही सेम था, मतलब जहां पर a और b दिख रहा है, a और b जहां दिख रहा है, या तो c और d दिखेगा, या a और d, या b और c, कहीं पर भी दो वैल्यू दिख रहा है, मतलब दो पद, उसको माइनस कर दो या प्लस कर दो। x प्लस वाई इसके पहले वाले में किए थे ना, सेम वैसे यहाँ देखो a और b कौन से में दिख रहा है, पहले में चेक करें a और b है, दूसरे में a और c है, a और b तो नहीं है, मतलब हम ये वाला इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इस पर देखो a और b है, तो a और b इसको अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को। यहाँ देखो तो c और d आ गया, तो घटाएंगे तो कुछ मतलब नहीं पड़ेगा। यदि मान लो मैं a माइनस बी में c प्लस डी को घटाता हूँ तो किसी का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसको घटा दिए तो a माइनस बी फिर से अलग हो जाएगा, तो इसको बस करते हैं। कौन सा है समीकरण एक और ये दो, अच्छा है तीन, तो ये है समीकरण एक और तीन से करें, खुलना समीकरण एक व तीन से क्या करना है। देखो समीकरण एक में हमें क्या दिया है, ये तो इतने में नहीं आ पाएगा, मैं इधर करता हूं, a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है -1, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है 0 इज इक्वल टू 0। देखो यदि हम इसको घटा दें, इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आराम से हमारा जो ये इक्वेशन है वो सॉल्व हो सकता है। प्रतिलोपन विधि तो पढ़े होंगे ना, प्रतिलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिलोपन यूज करेंगे 10th क्लास वाला। देखो यहाँ तो माइनस है, यहाँ माइनस है, यदि जोड़ देंगे तो माइनस और -2 भी हो जाएगा, और ये प्लस का ये -2a हो जाएगा, तो a और b का मान मिल जाएगा। ऐसे करो कि b कट जाए या तो a कट जाए, चाहे उसको जोड़ो या घटाओ, a और b कटना चाहिए। कैसे कटेगा देखो, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये प्लस है इसको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 0 को तो कुछ भी करो वहीं रहेगा, नो टेंशन। हमने क्या किया, समीकरण एक माइनस समीकरण 3 कर दिया, समीकरण 1 -3। इससे क्या फायदा होगा देखो, ये -b और ये +b, तो -b से +b को आराम से काट सकते हैं। अब यहां पर है a माइनस में 2a,
ए माइनस में 2a, ठीक ठीक बता रहे हो, क्या आएगा माइनस ए, और ये माइनस में 1। क्लियर है यहाँ तक? देखो ना, 2a में से 1 एक घटाए, 1 ही बचा, और यहाँ सामने माइनस है तो माइनस आया, उधर तो पहले से ऑलरेडी माइनस है। अब ये माइनस तो माइनस से कट जाएगा क्या, तो फाइनली a बराबर हमारे पास क्या आया 1। इसको यहाँ लेते हैं, a बराबर क्या आया 1। देखो a का मान मिल चुका है, a का मान मिल चुका है। अब धीरे धीरे सभी वैल्यू मिलना चालू होगा। ऐसे करो, इक्वेशन फर्स्ट लगा दो। इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस बी बराबर -1 है, a की जगह हमें दे दिया है 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1 बोलोगे। यहाँ से हम माइनस बी को रख देते हैं, तो ये -1 +1 पक्षांतर होकर -1 होगा। तो माइनस बी बराबर हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 2 ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। अब यहाँ से मैं माइनस को काट देता हूँ, इस माइनस को काट देता हूँ, तो फाइनली b इज इक्वल टू आया 2, b इज इक्वल टू आया 2। मिल गया, मिल गया। ये हमें a का मान मिला 1, b का मान मिला 2। मिलाओ तो सही है ना, या हमने गलत निकाल दिया? कई बार जोड़ने घटाने में गलत होता है ना, लेकिन इस बार नहीं है। 1 माइनस बी, 1 माइनस बी बराबर -1 से इस तरफ जाकर +1 -1 अब -2, और माइनस माइनस कटा, b बराबर 2। क्या बचा? a और b का वैल्यू मिल चुका है, a और b का वैल्यू मिल चुका है। तो ये बताओ, हम यहाँ से a का वैल्यू रख कर क्या c का वैल्यू नहीं बता सकते? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। देखो, यदि मैं यहाँ पर a का मान रख देता हूँ, क्या दिया है 1, a का मान 1 रख देता हूँ, तो 2 एकम 2, तो c बराबर 5 माइनस 2 कर दो, निकल जाएगा। कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है बताओ? इक्वेशन सेकंड, सेकंड से इक्वेशन सेकंड से लगाओ। 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 इंटू a की जगह देखो 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 एकम तो 2 ही होता है शायद, सबने यही पहाड़ा पढ़ा है, 2 एकम 2, तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आएगा। यहां से हम c बराबर निकालना चाहे तो 5 माइनस 2 करेंगे, क्या 5 माइनस 2, तो फाइनली c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, c इज इक्वल टू क्या आएगा 3। देखो 3 वैल्यू मिल गया, a b c 1 2 3 आया, a b c 1 2 3, ऐसे याद मत कर लेना ना a b c का मान 1 2 3 आया करके, गलत हो जाएगा, डाटा बदल दिया तब। चलो अब क्या बचा, 2c प्लस डी निकालते हैं ना इसको भी, डी और कहीं नहीं दिया ना, चलो इसी में रखते हैं, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से देखो ना, यहां हमें c का मान तो पता है, अब भी निकालिए 3, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 2 c का मान 3, 2 का 2 रखे, c की जगह क्या लगाए 3, और d का मान हमें पता है क्या, नहीं वही तो निकाल रहे हैं, नहीं तो इतना काहे करते, ठीक। और इक्वल में क्या दिया है 13, तो ये आ गया हमारा 13। अब मान निकाल कर देखो तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। यदि हम 3 दूनी कर दें तो 3 दूनी होता है 6 होगा, प्लस में है d तो प्लस में d, ये बराबर में 13 आएगा। तो d बराबर में मैं क्या निकालूंगा, 13 माइनस 6 करेंगे, 13 माइनस 6, हाँ तो d बराबर बताओगे क्या आएगा, घटाना तो सबको आता है, तो d बराबर क्या आ जाएगा 7। ये लो, मिल गया पूरा वैल्यू, a बराबर 1 आया, b बराबर 2 आया, c बराबर 3, d बराबर 7। वाह, यहाँ 4 आना था ना, हाँ, ऐसा सोचना मत गलत ला दिए करके, 7 करके देख लो, 7 3 3 9, अरे c का मान कितना है 3, गलत करिए कहाँ, ये 3c है, 3c है, 3c, यहाँ मैं कैसे लिख दिया, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। देखो तो 2c प्लस डी बराबर 13 लिखा हूं, लेकिन यहाँ 3c प्लस डी बराबर 13 दिया है, ये लो यहीं से हो गया पता, ये क्या 3c प्लस डी है ना, हमने 2c कर दिया है, इसको 3c कर दो तो यहाँ ये 3 बन जाएगा। अब 3 तिया ये 9, 3 तिया 9,
9 प्लस डी, तो यहाँ 13 माइनस 9 करो तो आएगा 4। अरे वाह, आ भी गया 4। ठीक है, समझ में आया ना, करके देख लो अब। 3 सी का मान देखो 3 3 3 9 9 और 4 13 आ गया। 2a माइनस बी, 2 एकम 2 माइनस बी का मान 2 2 माइनस 2 मतलब 0। a माइनस बी करो, 1 माइनस 2 मतलब -1। सही तो है, निकल गया। यहाँ पर मैं समीकरण लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था ना, बाकी हमारा सॉल्व एकदम राइट हुआ है। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया होगा अब भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो में छोटा सा कमेंट कर देना, मैं अगले क्लास में उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें। चलिए मिटाते हैं इसको। अब तो शायद मेरे ख्याल से ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, बना सकते हैं। हम्म, 8 9 और 10। देखो 8वां क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 8वां क्वेश्चन ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल है, आराम से बना सकते हो। ए इज इक्वल टू दिया है ए आई जे एम इंटू एन, एम इंटू एन। ये क्या बोला है, वर्ग आवयव, वर्ग आवयव। और ये याद करो क्लास फर्स्ट डे का ही क्लास है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट डे की क्लास में मैं बताया था जिसमें 7 प्रकार का आवयव पढ़ाया था। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्या बोला है, m छोटी है n से, m छोटी है n से, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन। बी में क्या दिया है, m बड़ी है n से। सी में दिया है m इज इक्वल टू n। डी में कोई नहीं होगा, हाँ, नॉन ऑफ दीज। तो ये बताओ वर्ग आवयव में क्या रहता है, वर्ग आवयव मतलब चारों समान रहता है, वर्ग, ये वर्ग कहलाता है। तो इसमें भी वर्ग में क्या होगा, देखो 2 4 5 6 ए बी सी डी, हम लोग इसी को तो वर्ग कहते हैं क्या। मतलब इसमें क्या पता चल रहा है, मतलब स्तंभ बराबर है, स्तंभ बराबर है और पंक्ति भी बराबर है। तो स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर हो वही क्या कहलाता है, वर्ग आवयव कहलाता है। क्लियर है, स्तंभ और पंक्ति क्या हो, बराबर हो, वही हमारा क्या होगा, वर्ग आवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो तो कौन सा दिख रहा है, देखो m मतलब पंक्ति, n मतलब स्तंभ, इक्वल होना चाहिए, राइट। चलिए खत्म, ये तो था 8वां क्वेश्चन, सरल था, सिर्फ ऑप्शन में ही बस। क्वेश्चन 9 आ गया, सॉल्व करने वाला ना। 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x 0 8, ये इंटू है, अच्छा 0 और 8 y - 2 और इधर दे दिया हमें 4। देखो हमें इक्वल में क्या ज्ञात करना है ना, a इज इक्वल टू क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1/3 y इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू हमें दिया है y बराबर नहीं, b पहले निकालो ना, b संभव नहीं है। राइटिंग देख लेना ना, मेरी राइटिंग वैसे भी पहले से बहुत खराब है, जानते हो, पहले पढ़ रहे थे तो। y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3। डी में क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1/3 y इज इक्वल टू -2/3। ये समझ आ रहा है ना क्वेश्चन। चलो नहीं तो वही लेंगे जैसे हर बार करते हैं। देखो यहाँ 3x + 7 है तो ले लेते हैं 3x + 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, समान, क्योंकि युग्म समान है मतलब 0 ही तो लेंगे, मतलब इक्वल में ही लेंगे ना, समान है बोल दिया तो इधर 5 बराबर क्या मिल जाएगा, y - 2
या तो y माइनस टू इज इक्वल टू 5 ले सकते हो, ये भी सही। y प्लस 1 बराबर क्या बताओगे, y प्लस 1 बराबर बोलोगे 8, 8 सही। 2 माइनस थ्री एक्स देखो, 2 माइनस में 3x, 2 माइनस 3x बराबर क्या बता सकते हो, 4 है, 4 है, बताओ सही है, सही है। चलिए सही बन रहा है ना, किसी को कोई डाउट नहीं। नो डाउट। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, x का और y का मान पता करना है। देखो सब में x और y है, अब ज्ञात करना संभव नहीं है, वो तब पता चलेगा जब ये आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल हमारा आंसर चारों में से कोई भी हो सकता है ना। चलिए निकाल कर देखें। सबसे पहले हम y का मान निकाले, क्या y का सरल लग रहा है, देखो वैसे x का भी सरल है लेकिन y का शॉर्ट में नहीं कर रहा है। देखो यदि यहां से हम y बराबर क्या करें, 5 का 5 माइनस 2 को इस तरफ भेज देते हैं, तब क्या बताओगे 5 प्लस 2 होगा। तो यहां से y इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 7 निकलेगा क्या, ऑफ कोर्स 7 निकलेगा। यहां से y बराबर ये 8 हो गया, प्लस 1 को इधर लाओ -1, तो y इज इक्वल टू अब भी क्या निकला 7। अब जरा ऑप्शंस में चेक करके देख लो, अभी y में जहां पर हमें 7 मिलेगा वो वाला ऑप्शन आ सकता है, 7 नहीं मिलेगा वो ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक समझ में आया, क्योंकि हमें y बराबर क्या मिल चुका है 7, तो जिस ऑप्शन में y बराबर 7 होगा वही ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। x का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि x का मान भी तो अभी चाहिए ना, सॉरी x का मान चाहिए, जरूरत पड़ेगा। फिलहाल y का चेक कर देखो, y बराबर 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ही है, डी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें y बराबर क्या मिला 7 और यहाँ y बराबर 7 में नहीं दिया, मतलब डी ऑप्शन गलत हो सकता है। अब बचा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करें। यहां से यदि हम x बराबर निकाले तो क्या बनेगा -3x, माइनस का 3x मिलेगा क्या, इधर है 4, 4 इस +2 को इस तरफ भेज दें तो क्या बनेगा, क्या आएगा -2 आएगा ना, कंफर्म सही है। तो माइनस में 3x, इधर क्या मिलेगा +2, तो यहां से x को यहीं रख देते हैं, तो इधर 2 और -3 को इधर लेकर आओ, तो -2/3। देखो x का मान क्या है, -2/3, -2/3 ये वाला दिए है, -2/3, -2/3 ऑप्शन देखो तो मैं ऑप्शन को सही लिखा हूं ना, -2/3 x का मान -2/3 कहां पर मिला, ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, क्योंकि हमें y बराबर क्या मिल गया 7 मिल गया, और x बराबर -2/3, x बराबर क्या आ गया -2/3। बट डायरेक्ट निकल गया करके ऑप्शंस को राइट मत लगा देना, सी ऑप्शन राइट है करके। यहां पर एक और ध्यान दो, x का मान हमने तो इससे निकाला है, x का मान ये वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 4, ये 3, ये 2 और ये 1, इक्वेशन 4 से निकाले। लेकिन एक बात यदि ध्यान दोगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाला क्या है इक्वेशन फर्स्ट, इससे भी तो x का मान पता कर सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। देखो ये 3x होगा, 3x बराबर में माइनस में 7 आ जाएगा, तो हम x का मान निकालेंगे तो -7/3 मिलेगा। बोलो ये गलत है, कहाँ गलत है, इससे तो ही निकाले हैं। अब हमें थोड़ी ना पता कि इससे हमारे जो ऑप्शन में है वो समीकरण 4 से आएगा या समीकरण 1 से आएगा, तो सॉल्व तो पूरे को करना पड़ेगा पहले, ऑप्शन हम बाद में चेक करेंगे। ऐसे थोड़ी ना बता सकते इसमें हमारे एक ऑप्शन में पकड़ रहा है, एक समीकरण में ऑप्शन में आ रहा है, मतलब वही वाला होगा हमारा जो ऑप्शन में है और समीकरण से निकाले हैं, इससे भी तो नहीं कर रहा है, इससे भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, x का मान क्या है -7/3। अब जरा चेक करो -7/3 कहाँ दिख रहा है, -7/3 बताओ कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं है। -2/3 भले दिख रहा है, -2/3, अगर -2/3 के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। लेकिन रख कर तो देखो, रख कर देखो ना सब में। चलिए आप लोगों के अनुसार मैं मान लेता हूं, ये लो ये ऑप्शन सही है, मैंने लगा दिया टिक, लगा दिया। चेक करके देखिए ये सही है कि नहीं है, चेक तो कर लेते हैं एक बार पूरा। ये हमने कहां से निकाला, यहां से, तो यहां रखें, इस जगह से निकाला है ना, हाँ 2 - 3x। चलो ये 2 का 2 मैंने लिखा माइनस,
3 इंटू एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, -2/3, माइनस में 2/3 आया। ये बराबर में क्या आना चाहिए हमारा, 4 4 आया, तब तो ये ऑप्शन ठीक है। ये 3 से 3 कटा, माइनस और माइनस बोल दोगे प्लस, तो 2 + 2 = 4। ये लो, ये तो आ गया, एक कंडीशन को तो फॉलो कर दिया। लेकिन ये वाला भी तो है क्या, 3x + 7 = क्या लाना है, 0। अब यहां पर रख कर देखते हैं हम लोग, आएगा कि नहीं आएगा। आया तो यही वाला सही है, नहीं आया तो क्यों बोलेंगे सही है। ये हो गया 3 इंटू एक्स की जगह यही वाला तो अप्लाई कर रहे हैं क्या अभी, देखो -2/3, -2/3 अप्लाई कर रहे हैं, यहां भी करके देखो, माइनस में 2/3, ये हो गया +7 बराबर में 0। आया आया आया, देखो 3 एकम 3, क्या बचा, -2 + 7 = 0, तो ये तो 5 = 0 आ जाएगा। ये इक्वल कहाँ होगा, देखो ना, यहां कहाँ मिला, ये 3x + 7 लिए थे तो इक्वल में क्या आना था, 0, लेकिन 3x + 7 तो इक्वल में हमारा 5 आ गया, तो ये तो गलत हुआ, ये तो नाइंसाफी है, ये वाला तो नहीं आएगा। ये आएगा क्या, देखो x का मान -1/3 रख देंगे, -1/3, तो हो सकता है ये वाला बस संतुलित हो जाए, या हो सकता है ये वाला बस संतुलित हो जाए। हमें ऐसे मान को खोजना है, x का ऐसा मान खोजना है जो ये दोनों समीकरण को संतुलित करे, यहां पर लाने के लिए। ठीक, मतलब मान लो मैं -1/3 यहां रख रहा हूं, यहां पर क्या रख रहा हूं, मान लो -1/3, तो यहां पर -1/3 रखा तो मुझे मान 0 मिलना चाहिए, राइट। यहां पर यदि मैं उसी मान को यहां रखूंगा अब -1/3, तो अब उसी मान को -1/3 यहां रखने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 4, तब वो हमारा ऑप्शन सही है जो हम ले रहे हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दो, यदि हम -2/3 ऑप्शन को ले रहे हैं, यहां पर -2/3 ऑप्शन ले रहे हैं, -2/3, तो ये वाला जो मान है ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है तो सिर्फ ये वाला मान ही इसको संतुष्ट कर रहा है। ये क्लियर हुआ। अब -7/3 ले रहे हैं, -7/3, तो वो ये वाले मान को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये मान को संतुष्ट नहीं करेगा, तो किसको लें। इसीलिए क्या होगा, हमारा जो ये आंसर है वो ज्ञात करना संभव नहीं है, ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक, क्योंकि एक ही मान पर दोनों मिलना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं मिल पाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाना ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन बचा, देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यदि 3x3 कोटि के ऐसे क्या गलत है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। देखो हमें कोटि दे दिया है, कौन सा नंबर है, 10वां लास्ट, हमें इस बार दिया है कोटि बराबर दिया है 3x3, ये लो, साथ में हमें एक चीज दिया है प्रविष्टि मतलब चुनना ना, कितनी बार से चुना जा सकता है, 0 या 1। देखो 0 या 1 से चुन सकते हैं, मतलब एक बार 0 चुन सकते हैं या तो एक बार 1 चुनेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हम उसको कितनी बार से चुन सकते हैं, 2 बार। मान लो एक बॉक्स है, मैं उस बॉक्स में से 2 गेंद निकालने बोल रहा हूँ, तो या तो एक बार 0 निकाल सकते हैं, मतलब एक बार गेंद ही नहीं निकला वो, और एक बार सिर्फ एक ही गेंद निकाल सकते हैं वो। तो उस बॉक्स से हमने कितना बार हाथ डालकर निकाला, चाहे वो गेंद निकले या मत निकले, बॉक्स में हाथ डालकर तो निकालने की कोशिश किए हैं, अब निकले या मत निकले, कितनी बार कोशिश की है, 2 बार, तो इसकी प्रविष्टि कितनी बनी, 2 बार, क्योंकि एक बार 0 से निकाल सकते हैं और एक बार 1 से। अब वो बॉक्स में से हम निकालना चाह रहे, भले नहीं निकला, उसमें क्या है, लेकिन 0 बार तो हमने प्रयास किया। ठीक, तो एक बार प्रविष्टि क्या बना, 0 या 1, मतलब क्या बन सकती है, 2 बार, 2 बार से हम उसका संख्या को चुन सकते हैं। क्लियर हुआ। अब 3x3 दिया है, 3x3 मान लो ऐसे बना देते हैं, ABCDEF 1 2 3, ये लो, बताओ तो ये कितने का है, 3x3, 3x3 मैट्रिक्स बना ना, 3 पंक्ति है, देखो 1 2 और ये 3 पंक्ति, स्तंभ देखो तो 1 2 और ये 3 स्तंभ है। क्लियर है। चलिए
हाँ, अगर मैं यहां से ये पूछूं ये वर्ग अवयव है कि नहीं है, क्या बताओगे? है, क्योंकि इसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या क्या है? समान है। जहां पर स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान होती है वो वर्ग अवयव होगा। चलिए अब देखो हमें क्या बोल दिया है, हम एक संख्या को कितनी बार से चुन सकते हैं? 0 या 1। एक संख्या को 0 या 1 यानी कि टोटल कितनी बार से चुन सकते हैं? 2 बार से। टोटल 2 बार निकाल सकते हैं। तो देखो एक संख्या को हम 2 बार से निकाल सकते हैं और इसमें टोटल कितना है? 9। टोटल कितना है? 9। तो कुल संख्या क्या हो जाएगी? कुल संख्या क्या निकाल लोगे? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9। और एक मिनट, ऑप्शन को मैंने लिखा इस बार 27, 18, 81, 82। गलत है। 27, 18, 81 और डी ऑप्शन है 512। ये लो, इतना ऑप्शन दिए। तो क्या बताया था? एक संख्या को हम कितनी बार से निकाल सकते हैं? 2 बार से। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? 3 क्रॉस 3 का है। तो इसको कैसे निकाल पाओगे? ये हो जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि मैट्रिक्स तो 9 का है। तो क्या करोगे? 2 की पावर 9 होगा। यहां तक क्लियर हुआ ना? कुल संख्या क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स जो है स्तंभ और कोटि ये कितने का है? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ यानी कि टोटल हुआ 9। तो एक को जब 2 प्रकार से निकाल सकते हैं तो टोटल 9 है, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो 2 की पावर 9। अब जरा ऑप्शंस में चेक करते हैं। अब क्या ऑप्शन को देखकर ऐसे करते रहोगे क्या? 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 ऐसे करके 9 बार 9 बार करते रहोगे? गलत है, ये सिर्फ टाइम खराब है। देखो 2 की पावर 9 कैसे चेक करना है? 27 तो आ ही नहीं सकता। 27 आएगा? क्योंकि 27 एकदम नजदीक है। वो तो 3-4 बार कर दोगे 2 का गुणा तो 27 कब से पार। 4 बार कर दो ना, 4 चौक 16, 5 बार कर दो, 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर 18 भी नहीं आएगा, वो तो जब इससे नीचे है। 81 भी नहीं आएगा, कहां से आ जाएगा? अब बचा क्या ऑप्शन? 512 लॉन्ग डिजिट में, यही बस तो दिया है। मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। 512 इज द रियल आंसर। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन बताओ पहले। आया? यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रश्नावली 3.1 के कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो, आप लोग वीडियो में छोटा सा कमेंट कर देना। मैं अगली क्लास में उसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? चलिए, अब आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त होगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। कल देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का ही 3.2 का बेसिक क्लास। पहले बेसिक क्लास दूंगा, उसके बाद हम लोग फिर से 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए, आप इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है? चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।